आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के बारे में। एक्चुअली ये एस्टैब्लिश की गई फिजिक्स वाला की तरफ से। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे आपको बीटेक जैसी पढ़ाई मिलने वाली है, फैसिलिटीज मिलने वाली है और साथ ही आपको एक डिग्री भी मिलने वाली है। हालांकि इनके कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट के साथ इनका टाई अप चल रहा है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब देखो, इस तरह के इंस्टीट्यूट की इंडिया में जरूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतने सारे कॉलेजेस हो गए कि आपको एक राइट डायरेक्शन में एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है। क्योंकि हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी होती है जॉब। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड स्पेशलाइजेशन जैसे कोर्स ही चूज करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई जब कंप्लीट हो पाए तो एक अच्छी जॉब मिल सके। तो इसलिए अभी इतने सारे कंपटीशन है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आपको एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो शायद आपको जॉब लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सके। तो इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन है हमारा पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, जहाँ पे आपको एक राइट डायरेक्शन में एजुकेशन मिलेगी, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, मेंटरशिप मिलने वाली है इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, आईआईटी के एलुमनाई के साथ, ताकि आप जॉब इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सको। एंड डेफिनेटली इस टाइप के इंस्टीट्यूट की इंडिया में जरूरत है। सो आज के वीडियो में हम बात करते हैं इसी के बारे में। ये PWIOI आपका लोकेटेड है बेंगलुरु में, ओल्ड मद्रास रोड। अब बेंगलुरु एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका पूरा करिकुलम इंडस्ट्री को देखते हुए ही रेडी किया गया है। हालांकि कैंपस एरिया काफी छोटा ही मिलेगा, कुछ खास नहीं है कैंपस एरिया, बट जो लोकेशन है बेंगलुरु का उसका आपको प्रॉपर फायदा मिलने वाला है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर मिलने वाला है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। और हाँ, PWIO कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है ना, कोई कॉलेज है कि आपको ये अपनी तरफ से कोई डिग्री देता है। हाँ, लेकिन ये डिग्री के लिए पार्टनरशिप कर रखा है, तो आपको वो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी PWIO के तरफ से। मतलब इसका कुछ ऐसा डिग्री नहीं मिलने वाला है कि PWIO एक आपका इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये एक रेसिडेंशियल जॉब रेडी प्रोग्राम है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर कॉलेज वाला माहौल मिलने वाला है। एंड ऑलमोस्ट तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते ही होंगे, फॉरनिंग मेंबर्स फिजिक्स वाला के अलग सर एंड आपका प्रतीक महेश्वरी, ठीक है, इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम आपके ऑफर किए जाते हैं? इसके अंदर दो स्कूल है, एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एंड ये आपका टोटल 4 साल का ही प्रोग्राम होता है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एंड मैनेजमेंट में भी। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 4 इयर्स का कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम मिलने वाला है, जिसके अंदर AI एंड ML जैसा प्रोग्राम होगा। एंड मैनेजमेंट में आपको 4 इयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम दिख रहा होगा। सबसे अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन ऑफर नहीं करते, आपको ऑफलाइन ही अटेंड करना होगा, ऑफलाइन ही आपका 4 साल यहाँ पे जा रहा होगा रेसिडेंशियल मोड में, विच इज गुड थिंग। अब इसको करने का फायदा क्या है? एक तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा PWIO का, ठीक है, ये कंपलसरी है। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छी डायरेक्शन में लेके चलते हो और क्राइटेरिया मेंटेन करके चलते हो, तो आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूट की डिग्री भी मिल सकती है साथ ही। तो सबसे मेन सवाल आता है कि आखिर इसको चूज करने का मेन वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है, जो शायद ही आपको किसी कॉलेज में देखने को मिलता है, खास करके प्राइवेट कॉलेज में। दूसरी चीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन ऑप्शन बना देती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, करियर सपोर्ट एंड गाइडेंस, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी, 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेंटरशिप बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो ये सारे कुछ चीजें जो यहाँ के एकेडमिक्स को, करिकुलम को, ठीक है, बहुत ही खास बना देती है बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। तो अब अगर आप एडमिशन लेते हो तो आखिर आप पढ़ने क्या वाले हो आपके ईयर में, लाइक एकेडमिक ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो आपका जो बेसिकली फर्स्ट ईयर से ही फोकस होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर पे, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, विच इज गुड थिंग। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, जावा प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, वेब डेवलपमेंट है, लिनक्स है, स्प्रिंग बूट है, फ्रंट एंड मास्टरी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, नेटवर्किंग। आई थिंक ये सारे आपके जो करिकुलम है, ये मुझे नहीं लगता किसी प्राइवेट कॉलेज में मिलने वाला है। फिर आपका जैसे ही सेकंड ईयर आएगा तो आपको उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप इस तरह की कंपनीज में जा सकते हो, फांग टाइप कंपनीज में, लाइक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js है, क्लाउड डेवलपमेंट है, एडवांस सिस्टम डिजाइन है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस है, स्टैटिक्स है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसके बाद जैसे ही थर्ड ईयर आएगा फिर आपका इंटर्नशिप पे फोकस किया जाएगा, विच इज गुड थिंग। फोर्थ ईयर में आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, लाइक AI मॉडल है। तो इस तरह से आपका कुछ करिकुलम रहने वाला है। आई थिंक ये करिकुलम इंडस्ट्री रेडी के लिए बहुत ही इनफ है। और हाँ, आपको जो डिग्री मिलेगी, वैसे तो ये 4 इयर्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, बट आपको थर्ड ईयर में ही डिग्री मिल जाएगी BCA फ्रॉम MIT जयपुर का। बाकी इनका टाई अप चल रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कुछ और नई डिग्री देखने को मिल जाए कुछ टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। सो आई थिंक अगर आपको इस तरह की करिकुलम मिल रही है तो डेफिनेटली एक वर्थ इट ऑप्शन हो सकता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करो खास करके। अब जो मैंने बोला कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिलेंगे, वो कहाँ के होंगे? ठीक है, वो मेटा के होंगे, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स, क्वालकॉम। तो वहाँ का इनको एक्सपीरियंस है, पूरी तरह आपको गाइड कर सकते हैं। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इनके वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो, आप इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया आप यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है PWCE करके, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो बेसिकली जनवरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 28 जुलाई को इसका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर इसके एग्जाम के थ्रू जाना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, एंड उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें अगर पास करते हो तो इसका इंटरव्यू होगा, वहां पे पास करते हो तो आप जा सकते हो इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए। एंड इसका जो क्लास स्टार्ट होगा आपका 31 अगस्त के बाद से, ठीक है। यहाँ की बैच साइज कितना होने वाली है, आई थिंक इनटेक, अब यहाँ पे सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा इनटेक होने वाली है, ऐसा नहीं है, 450 स्टूडेंट ही आपके एक बैच में रहने वाला है, ठीक है, वो भी इस एकेडमिक ईयर का। तो यहाँ पे भी कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप बहुत सारे इनटेक ले लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई मैनेजमेंट पे जाना चाहता तो वहाँ का बैच साइज होने वाला है 150 स्टूडेंट का, ठीक है, जो बैच स्टार्ट होगा 28 सितंबर से। क्या यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होगा, एग्जाम आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके 10-12 में 85% या उससे ऊपर है तो जा सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए। अगर जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रखे हो तो जा सकते हो डायरेक्ट एडमिशन में। जेईई मेन में 85% या उससे ऊपर है तो जा सकते हो तब भी। नीट में अगर 520 स्कोर किए हो तब भी जा सकते हो इसके लिए। सीयूईटी में 90% आ चुका है तब भी जा सकते हो, या उससे ऊपर भी है तो जा सकते हो। आईपीबैट में 300 स्कोर कर रखा है तब भी जा सकते हो। तो ये सारे कुछ प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, सिर्फ इंटरव्यू देने की जरूरत है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सिंपली आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो तो आपका पासिंग ईयर 22 और 23 होना चाहिए या फिर 24 होना चाहिए। मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है, खास करके स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ये तो हो गया डायरेक्ट एडमिशन का। अगर आप इसके एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछे जाएंगी, क्या क्या चीजें रहने वाली, तो उसका भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न 60 MCQs एग्जाम एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम +4 मिलने वाला है एंड -1 नेगेटिव मार्किंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे इसका करिकुलम देख सकते हो, एग्जाम का सिलेबस देख सकते हो, एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का भी देख सकते हो। टेक्नोलॉजी में क्या है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है एग्जाम का। मैनेजमेंट के लिए आपका क्वांट रहने वाला है, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। तो ये आपके सिलेबस रहने वाले मॉक क्वेश्चन के। एंड अगर आपको मॉक क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, या फिर आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब देखो, अगर आप लिंक के थ्रू अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा। एंड ये कोड यूज करना मत भूलना, तभी आपको 300 रुपए का ऑफ मिलेगा फॉर्म पे। अगर आप इसके एग्जाम के थ्रू जाते हो तो 1100 रुपए का ऐसा फॉर्म है, बट 300 रुपए ऑफ हो जाएगा, तो ये आपका 800 रुपए के अराउंड हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोड को जरूर से यूज करना। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में जा रहे हो तब भी आप इस लिंक के थ्रू ही अप्लाई करो, ठीक है, एंड ये कोड यूज करो, आपको इस पे भी 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। देन ये आपका फॉर्म 500 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर क्या कैसा रहने वाला है, तो ये ऐसा कुछ पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली मान सकते हो उन स्टूडेंट के लिए जिनका बजट 10 लाख के अराउंड है, तो मान सकते हो कॉस्टली है, बट आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप ओवरऑल फीस देखोगे टोटल 4 साल का, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, ठीक है, बाकी सारी चीजें, तो 16,31,000 के अराउंड आपका ये फीस होने वाला टोटल 4 साल का। अब अगर आप इसको किसी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करते हो, लाइक जहाँ पे आपको 15 लाख या 14 लाख या 16 लाख इससे ऊपर ही फीस लग रहा होता, तो डेफिनेटली उस केस में ये वर्थ इट ऑप्शन है। साथ ही आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अप टू 100% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड कई सारे बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम हो गए, 10th और 12th के मार्क्स हो गए, फैमिली इनकम हो गया, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो, या फिर आपका फैमिली इनकम बहुत कम है तब भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, विच इज गुड थिंग। साथ ही फीमेल के लिए भी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। एंड ये स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए होगा। क्या यहाँ पे एजुकेशन लोन भी मिल सकता है? हाँ, डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप लोन जैसी फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट की जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से। अब आखिर में मेन सवाल यही आता है कि भैया प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, इसका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है PW स्किल्स का, इसका PW स्किल्स नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई सारे स्किल्स सिखाते हैं, खास करके टेक रिलेटेड। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हाईएस्ट 30 LPA का है, एंड ये ट्रस्टेबल है, ठीक है। 1500+ लर्नर प्लेस्ड हुए हैं अभी तक। एवरेज सैलरी 14 LPA का मान सकते हो, एंड हायरिंग पार्टनर्स 500+ है। एंड इसके ये सारे पार्टनर्स है, टॉप रिक्रूटर्स है। ओवरऑल आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, एंड काफी सारे बच्चों को इंटर्नशिप भी मिली है। अब देखो, ये बैच स्टार्ट ही हुआ रिसेंटली 2023 में, ठीक है, इसलिए हमारे पास अभी कुछ क्लियर डेटा नहीं है प्लेसमेंट का, जो मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ कि ये इसका मीडियन CTC का रेंज होने वाला है। बट ओवरऑल मैं जो देख पा रहा हूँ, जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एक वर्थ इट ऑप्शन हो सकता है। आप किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है। एंड ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कैंपस लाइफ कैसा होने वाला है, खासकर किस इंस्टीट्यूट के अंदर एंड आपका बेंगलोर के आसपास। देखो, एक तो लोकेशन बेंगलोर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कैंपस लाइफ डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है? सबसे पहले तो कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाला है। हाँ, हालांकि इनका एक टी-शर्ट होता है PWIOI करके, तो ये आपको बेसिकली मिलने वाला, पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, या नहीं भी पहन सकते हो। सबसे अच्छी चीज की डिसेंट फूड मिल जाती है मेस के अंदर, विच इज गुड थिंग। इसके अलावा टाउट बाय हाईली एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स जिसके पास एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। हालांकि कैंपस आपको उतना भी बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका जितना भी कैंपस है चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, बट वेल मेंटेन्ड एंड वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, टीचर्स फ्रॉम रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज, आईएम्स, इसके अलावा एक्सपर्ट टीम्स मिलने वाली है जो आपके टॉप टेक लीडर्स हैं। वंडरफुल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ये अभी मैं नहीं मान सकता क्योंकि ये इन्होंने पीडब्ल्यू स्किल्स का ही अभी दावा किया है। ठीक है, तो 3-4 साल बाद देखते हैं इसका कितना अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। इसके अलावा आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप है विच इज गुड थिंग। नेटवर्किंग इवेंट्स है, क्लब्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो काफी अच्छी चीजें हैं। खास करके आपको स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोडिंग वाला पूरा माहौल मिलने वाला है एंड ये सारे फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगेन वन मोर थिंग जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन ना कोई कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये खुद का कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको बेसिकली स्किल्स बेस्ड रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है ऑफलाइन मोड में। और हाँ, इनके कुछ टाइप्स है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जहां से आपको डिग्री प्रोवाइड की जाए। सो इन माय ओपिनियन अगर आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज खास करके, जहां पे आप 15 से 16 लाख तक फीस पे कर रहे होते हो, ठीक है, एंड वहाँ की प्लेसमेंट रेंज 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक अराउंड है, ठीक है, बट वहाँ पे उतनी अच्छी एक्सपोजर नहीं है, तो उस केस में ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन निकल के आता है जहाँ पे अगर आप अपना 3 साल या 4 साल इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका वर्थ मिलने वाला है। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, उसके एप्लीकेशन पे डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा एंड कोड जरूर से यूज करना, जिसके बाद आपके फॉर्म पे 300 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप एग्जाम दे के देखो, ठीक है, सारी चीजें एक बार एक्सप्लोर करो, अगर अच्छा लगे तो एडमिशन लेने की सोचना। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।